जिनेंद्र की भक्ति कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम सम्यक दृष्टि नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में जब जब ये भाव आएगा, मेरी कोई चिंता नहीं, मेरे सारे कार्य भगवान करेगा, मैं भगवान का भक्त हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ भगवान है। यदि ये भाव तुम्हें आ रहा है, तुम जिनेंद्र देव को नहीं समझ रहे हो और ना तुम सम्यक दृष्टि हो। इसलिए जैन सम्यक दृष्टि ने जब अपने भगवान को मंदिर में बैठाला, तो उन भगवान को बैठाला जो कुछ भी किसी को देखते नहीं हैं, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते हैं। वो भगवान जैनियों के भगवान जिनेंद्र देव होते हैं। कितना सोचा होगा पूर्वजों ने, ऐसे भगवान बैठा दिए, नासा दृष्टि करके, हाथ पे हाथ रख के, पथौड़ी करके। क्या है मतलब, क्या है मतलब? बस यही चमत्कार होना है, यही अतिशय होना है। यदि भगवान ने तुम्हारा कार्य कर दिया तो कौन सा अतिशय है? भगवान के देखने से तुम्हारी बीमारी दूर हो गई तो कौन सा अतिशय है? वो तो रिद्धि थी, अतिशय नहीं था। रिद्धियों को अतिशय में नहीं लिया। रिद्धियां अतिशय नहीं है, सिद्धियां अतिशय नहीं है, रिद्धि अतिशय नहीं है। उनको ऐसी रिद्धि प्राप्त हो गई कि तुम्हारी तरफ देखेंगे तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। उनको ऐसी रिद्धि प्राप्त हो गई कि जो बोलेंगे वो सही हो जाएगा। उनको ऐसी रिद्धि प्राप्त हो गई जहां जाएंगे वहां सब कुछ सुभिक्ष हो जाएगा। ये रिद्धियां हैं, अतिशय नहीं है। रिद्धि थी इसलिए हो गया ऐसा, रिद्धि थी इसलिए ऐसा हो गया, सिद्धि थी तो ऐसा हो गया। रिद्धि सिद्धि अतिशय में नहीं है। अतिशय वो कहलाता है जिसमें ना रिद्धि है ना सिद्धि है, जो नहीं हो सकता था वो हो जाए, उसका नाम अतिशय है, चमत्कार है। बोलो, नाक का जो हार हुआ वो उस मनोवती नाम मनोवती के पास रिद्धि थी क्या, सिद्धि थी क्या? इसको बोलते चमत्कार। सोमा सती जो है, दो नाम मिलते हैं, कमल श्री मिलता है, एक सोमा सती, दो नाम मिलते हैं। कमल श्री की भी ऐसी ही कहानी है रात्रि भोजन के संबंध में। अब देख ले, ना उसके पास रिद्धि थी ना सिद्धि थी, लेकिन चमत्कार हुआ कि नहीं? ये चमत्कार है। भगवान ने हमारे संबंध में सोचा नहीं, भगवान हमें जानते नहीं, भगवान की लिस्ट में मेरा नाम नहीं, भगवान को मेरे सुख दुखों का खबर नहीं, और जैसे मैंने भगवान का नाम लिया मेरा काम हो गया। इसका नाम चमत्कार है। क्या गजब की चीज है। एकलव्य का चमत्कार यही तो है, गुरु ने पढ़ाया नहीं, गुरु शिष्य को जानते नहीं, गुरु को पता ही नहीं कि एकलव्य भी कोई शिष्य है, फिर भी एकलव्य ज्ञानी हो गया। इसका नाम चमत्कार होता है। अर्जुन को गुरु ने ज्ञान दिया, काय का चमत्कार है? वो तो दिया ही, गुरु दे गई। गुरु ने अर्जुन के प्रति बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाया, बहुत उसको इतना अच्छा पढ़ाया, बहुत मेहनत की, वो वास्तुता की है। द्रोणाचार्य ने सबसे ज्यादा किसको पढ़ाने में मेहनत की? पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत, अपनी सारी शक्तियां अर्जुन को दे दी, ब्रह्म विद्या तक दे दी। इतना मोह था, इतना राग था, और इतना दान देने का भाव था कि नहीं, मैं तो सब अर्जुन को दूंगा। धर्मराज को भी नहीं, भीम को भी नहीं, नकुल सहदेव को नहीं, कौरवों का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे भाई, धर्मराज तो बड़ा था, धर्मराजा, लेकिन धर्मदान को नहीं दिया। ब्रह्म विद्या, चक्रव्यूह रचना धर्मराज को नहीं सिखाई, भीम को नहीं, किसी को नहीं सिखाई, अर्जुन को सिखाई। अर्जुन ज्ञानी बन गया, अर्जुन धर्मदार बन गया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी गुरु कृपा थी? कौन सा तीर मार लिया उसने? देखो, मैं शब्द वेदी बाण जानता हूं, मैं ब्रह्म विद्या जानता। अरे तो काय को तीर मार रहा है? गुरु की कृपा थी इसलिए सब हो गया। अब चमत्कार देखना, एकलव्य के पास गुरु चाहता ही नहीं था, बल्कि गुरु देश करता था।
एकलव्य की कहानी पढ़ना। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।